प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की सलाम मेरी ओर से। मैं अपना प्रिविलेज समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ कि मैं बार बार आप लोगों से इस प्रकार वचन के द्वारा आपके सामने आ पाता हूँ और आपसे बातचीत कर पाता हूँ। आज शाम को एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला है कि हम थोड़ा समय प्रभु के वचन पर ध्यान करें। और आज शाम के हमारे मनन के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 13 और 14 वचन से हम देखेंगे। और वहाँ यूँ लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर अभी आपके और मेरे सामने एक चैलेंज, चुनौती, एक चुनाव प्रभु का वचन देता है। और प्रभु का वचन हमें ये कहता है, आपको कहता है, मुझे कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। मेरे मित्रों, अगर परमेश्वर आपसे और मुझे एक आज्ञा देता कि तुम्हें यही करना है तो हम करते, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुझाव दिया है, प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु चाहता है कि हम अपनी इच्छा से वो काम करें जो परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता, और इसीलिए उसने हमें चुनाव दिया है। उसने हमें 2 मार्गों के बारे में बात की है, उसने हमें 2 फाटकों के बारे में बात की है, और उन दोनों के बारे में जो कुछ भी उसका एंड रिजल्ट है, उसका अंतिम परिणाम जो है, उसके बारे में उसने हमें पहले से खोल कर बताया। तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान और समझदार और बुद्धिमान है कि वो हमें समझदारी और बुद्धिमानी सिखाता है। और वो ये कहता है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो। 2 मार्ग है, 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं जीवन जीने के, और आपको और मुझको एक तरीका चुनना है। और यहाँ पे यूँ लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। और वहां पे यूं भी लिखा है, बहुतेरे हैं जो उससे होकर प्रवेश करते हैं। एक मार्ग है जो सरल है, जो चौड़ा है, जहां पर भीड़ भाड़ है, जहां पे हर एक कोई उसी मार्ग से चलने का प्रयास कर रहा है। आज आपके और मेरे लिए संसार में रहते हुए एक चैलेंज है, क्या हम भीड़ के साथ जाएं? क्या हम हर एक व्यक्ति जो कर रहा है संसार में हम भी वो करें, या हम थोड़ा रुक कर विचार करें और अपने जीवन में उस मार्ग को अपनाएं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको कहा है कि इससे प्रवेश करो, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट आपके और मेरे लिए आशीष का होगा। ऐसा लिखा है कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। इसका मतलब यह है, प्रभु कह रहा है, केवल ये जीवन हमारा ऐसा नहीं है कि इस जीवन के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है, और उस जीवन में प्रवेश करने के लिए इस जीवन काल में हमें अपने आप को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करना है। और प्रभु का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या करो, चौड़े मार्ग से प्रवेश मत करो, सकरे मार्ग से प्रवेश करो। और सकरे मार्ग से प्रवेश करते हुए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। एक और इलिस्ट्रेशन हम इसी के संग जोड़ देते हैं, जो कि आपको 15 वचन में मिलेगा। और वहां लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? अभी यहाँ पर आपको और मुझको एक सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव दिया गया है? कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब यह है, 2 मार्ग हमें बताए हैं। जब हम उस सकरे मार्ग से चलने का प्रयास करते हैं तो शत्रु, हमारा शैतान जो है, वो हमारे जीवन में ऐसा करता है कि हमें आत्मिक धोखे में डालता है। और आत्मिक धोखे में ले जाने के लिए वो कई बार खुदा के लोगों को, नबियों को, अच्छे लोगों को, हमारे वेल विशर्स को, हमारे रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल कर लेता है।
और यहाँ इसलिए लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वो बाहर से तो आपको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, आत्मिक दिखाई देते हैं और परमेश्वर का भय मानने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही प्लान है तुम्हारे जीवन के लिए। और इसीलिए वो तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हें बहकाने और भटकाने के लिए झूठी सच्ची बातें बोलते हैं, जो बातें हैं ही नहीं उनको ऐसे वर्णन करते कि मानो वो ही सच है और प्रभु का वचन सत्य नहीं है। इसलिए उनके लिए एक टाइटल दिया गया है, झूठे भविष्यवक्ता। अब यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो जो सेवकाई में लोग हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो पास्टर्स हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, जो नबी लोग हैं, ये उनके बारे में बोला गया। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यहाँ पे केवल परमेश्वर के लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने से भटका देते हैं, बहका देते हैं, परमेश्वर के मार्ग के विरोध में दूसरा एक मार्ग हमें दिखाते हैं। ये उन लोगों की बात है। इसका मतलब यह है, हमें अपने संगति, हम जिन लोगों के संग कर रहे हैं, हमारी क्लोज फेलोशिप वाले लोगों के बारे में हमें सावधान रहना है। हमें ये सोचना है, देखना है, विचार करना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक कैसे लोगों के संग में उठ रहे बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ हम संगति कर रहे हैं, कौन सी बातों को हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये संसार जो है परमेश्वर के वचन के विरोध में लगातार षड्यंत्र करता है और बात करता है। जब भी हम अपनी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये किया, लोग बोलते हैं परमेश्वर क्या करेगा उसमें, आपने मेहनत की, आपने अच्छा किया इसलिए तुम आशीष पाए। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, सावधान रहना। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहना, प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान बनना और अपने मार्ग को बड़े बुद्धिमानी के संग चुनाव करना। मुझे कौन से मार्ग में जाना है और मुझे क्या करना है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। अगर आपका मार्ग अभी भी परमेश्वर के मार्ग से भटका है, उसके वचन के अनुसार नहीं है, मेरी ये दुआ है इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके मदद करे कि आप लौटकर परमेश्वर के मार्ग पे आएं, प्रभु के साथ चलें और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हो। मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप इस वचन को और भी अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के संग में शेयर करें। आप लगातार उनको ये वचन भेजते रहें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब हम आशीष पाते हैं दूसरे भी इसके द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। गॉड ब्लेस यू।